मैं तो ये कहती हूँ ये आपकी नस्ल की लड़ाई है। फसल तो आपने देखो अभी पूर्ण तरीके से नहीं बचा पाए हम अपनी, हमारी एमएसपी की भी लड़ाई रहेगी और ये भी इन किसानों की आपसी जो फूट थी उसी का नतीजा था जो एमएसपी हमारे को नहीं मिली। और आज भी ये कहीं ना कहीं मेरे को तो ये लगता है खाप नेता हो या किसान नेता हो, इनकी जो आपसी फूट है ना, ये हमारे भविष्य के साथ साथ खिलवाड़ कर रही है और इनको एक झंडे के तरह नीचे आ जाना चाहिए, तिरंगे झंडे के नीचे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि अग्निपथ योजना को लेकर के जो देश का नौजवान युवा वर्ग है, जो आग बबूला और लगातार विरोध प्रदर्शन जो लगातार वो करने लग रहा है। इससे पहले की जो तमाम तस्वीरें हैं वो भी आपने ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देखी। भाई जींद एक महापंचायत हुई थी, 102 खाप पंचायत इकट्ठा हुई। उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा फैसला लेंगे, कुछ ही एक जवान आंदोलन को लेकर के एक ठोस फैसला हम लेंगे। फिर उसके बाद सांपला में एक फिर पंचायत होती है। फिर कहते हैं कि लिजवाड़ा में एक यानी कि ताल्लू से एक यात्रा चलेगी, पैदल यात्रा, जिसका समापन यहाँ पर होना था। हालांकि उसका लिजवाड़ा गांव में समापन हुआ, लेकिन कोई तोड़ एक बड़ा फैसला अभी तक नहीं लिया गया। आज फिर सांपला में मैं मौजूद हूँ और ममता काद्यानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किसान आंदोलन के अंदर भी इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। अब जवानों की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन एक ठोस फैसला अभी तक शायद पंचायत की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। ममता जी, सबसे पहले तो राम राम। नमस्कार जी सभी को। क्या कहना चाहेंगे अग्निपथ योजना को लेकर के, जो लगातार केवल पंचायतें ही चल रही हैं लेकिन अभी तक फैसला नहीं लिया जा रहा है? जब तक आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करोगे, ये पंचायतों से हमारा कोई समाधान नहीं होता। हमारे युवाओं को इन पंचायतों ने गुमराह करने का काम किया हुआ है, चाहे कोई किसान संगठन हो या कोई खाप पंचायतें हों। आज खाप पंचायतें कहाँ हैं? क्या खाप पंचायतें और किसान संगठन ये कहते हैं कि हम 30 से ज़्यादा संगठन आज यहाँ आए हुए हैं? क्या 30 से ज़्यादा संगठनों की संख्या 100 ही है? एक संगठन से भी अगर आप 100 आदमी लेके आते तो आज ये सांपला का ग्राउंड आपको संख्या से भरा मिलता। ये इन बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हो आप? या तो इनको एक सही रास्ता बताओ। ये कहते हैं कि दिल्ली कूच करो, एक आदमी इनको, एक युवा इनको 10 बच्चों को, हमारे भाइयों को लेके चल पड़ता है। कैसे दिल्ली कूच हो जाएगा? किसान आंदोलन में सारे स्टेटों के किसान बैठे थे दिल्ली में, तब दिल्ली बॉर्डर कूच नहीं कर सकते किसान, तो अब क्या ये 10 बच्चे दिल्ली कूच कर सकते हैं? इनके भविष्य के साथ मैं तो कहती हूँ इन युवाओं को भी और इन खाप प्रधानों को भी और इन किसान नेताओं को भी ये खिलवाड़ बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल भाई, एक बड़ी बात है, क्योंकि सच्चाई भी यह है। इससे पहले भी लिजवाड़ा के अंदर खुद मैंने बात कही थी कि भाई कुछ लोग तो राजनीति करने के लिए, कुछ अपने संगठन का झंडा और अपना नाम ऊंचा करने के लिए केवल भाषणबाजी और दिखावा करने के लिए पहुंचते हैं। और कई भाई मैंने कही दी सीधी सी बात है, माइक के चासकड़ू जो केवल चाव है कि हमने माइक मिल जाए और हम भाई ये कर देंगे, हम मोदी सरकार ने पलट देंगे, हम भाई बीजेपी सरकार का तख्ता पलट देंगे, बड़े बड़े दावे करते हैं, हम भाई दिल्ली कूच कर देंगे, पता नहीं मतलब बड़े बड़े भाषण देने लग रहे हैं। लेकिन भाई जी बहन जी, मैं तो ये भी कहूँ, ये जो युवा भाषण दे रहे खून की नदियाँ बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हमारे युवाओं को रास्ता भटकाने का काम ना करें। हमारे युवा साथी तो पहले ही बेचारे, हमारे भाई 75 से ज़्यादा तो 2 दिन में ही आत्महत्या कर चुके हैं। उनका खून तो पहले से उबाल खा रहा है। इनको शांति दिलाने का प्रयास करें। मेरी तो हाथ जोड़ के ये निवेदन है सभी से। और ये जो माइक जीव, ये बाइट जीव बन रहे हैं ना, मैं तो युवा पीढ़ी ने नुकू भाई इन तब चलो ना, तो थारे भविष्य के साथ नहीं, सरकार के साथ साथ ये भी तुम्हारे आशित इनका साफ है। बिल्कुल बहन जी, वैसे तो खैर बड़े बड़े बातें कही जाती हैं जिसका मैं ले रहा हूँ। आपको क्या लगता है? जहाँ तक मुझे लग रहा है बीजेपी सरकार इस योजना को लागू करने में 100% कामयाब हो चुकी है। देखो, जब तक हमारे युवा भाई हैं, कामयाब तो नहीं होगी सरकार, लेकिन ये जो चमचे है ना, ये जो आरएसएस के कच्चाधारी जो इन आंदोलन को हैंग कर लिया जिन्होंने, इनकी मंशा तो यही है कि इस आंदोलन को हाईजैक करके और ये कानून अग्निपथ का लागू करवा दिया जाए। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ ये आपकी नस्ल की लड़ाई है। फसल तो आपने देखो अभी पूर्ण तरीके से नहीं बचा पाए हम अपनी, हमारी एमएसपी की भी लड़ाई रहेगी और ये भी इन किसानों की आपसी जो फूट थी उसी का नतीजा था जो एमएसपी हमारे को नहीं मिली। और आज भी ये कहीं ना कहीं मेरे को तो ये लगता है खाप नेता हो या किसान नेता हो, इनकी जो आपसी फूट है ना, ये हमारे भविष्य के साथ साथ खिलवाड़ कर रही है और इनको एक झंडे के तरह नीचे आ जाना चाहिए, तिरंगे झंडे के नीचे। जब हमारा भविष्य नहीं रहेगा,
हमारी नस्ल ही नहीं रहेंगी तो क्या करेंगे खाप पंचायतें और क्या करेंगे किसान नेता। बिल्कुल बहन जी, आपको क्या कमी लग रही है अग्निपथ योजना को लेकर के? क्योंकि सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि योजना राष्ट्रीय हित और देश हित के लिए इस योजना को लागू करना ज़रूरी था। हर 4 साल में नए नए युवाओं को रोज़गार मिलेगा, रिटायरमेंट हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई साथ में चलेगी, वो बाद में नौकरी कर सकते हैं। तो एक अच्छी योजना बार बार उनकी तरफ से कही जाती है। सरकार तो काले कानूनों को भी अच्छा बता रही थी और सरकार अब अग्निपथ योजना को भी अच्छा बता रही है। यह अग्निपथ योजना हमारे नौजवान भाइयों के साथ साथ हमारे देश के साथ भी खिलवाड़ है, हमारी देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। और सरकार ये कह रही है कि हम 4 साल में क्या देगी सरकार, 30,000 रुपये तनख्वाह देगी, जिसमें 9,000 PF काट लेगी। क्या बचता है? 21,000 तो आप एक रेडी लगा के भी कमा सकते हो। 4 साल के लिए कोई मरने जाएगा फौज में, फिर आपको ये कहेंगे आप तो ठेके के फौजी हो। फौज में हमारे भाई शादी या पैसा कमाने के लिए नहीं जाते, वो हमारा देशभक्ति का जुनून होता है और वो देशभक्ति करने के लिए जाते हैं। सरकार बार बार कह रही है, इजराइल का उदाहरण दे रही है। इजराइल की संख्या और भारत की संख्या क्या एक है? इजराइल में तो जबरदस्ती सरकार ने एक रूल बना रखा है कि भाई हर एक इंसान को फौज में जाना अनिवार्य कर रखा है। और हमारे यहाँ तो फौज के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमारे भाई तुले हुए हैं। तो इजराइल के साथ हमारे देश को कैसे कंपेयर करेगी सरकार? ममता जी, आप कह रहे हैं कि भाई इतने रुपये केवल 21,000 रुपये उनको बचेंगे। उनका कहना जैसे लास्ट में 11 लाख रुपये भी देंगे। एक मैं आपको पूर्व जर्नल हैं VK सिंह, उनका विवादित बयान आया था। उन्होंने कहा था कि भाई देश के नौजवान युवाओं के ऊपर ये योजना हम थोप नहीं रहे हैं। तो जिसकी इच्छा है तो आइए, और जिसकी इच्छा नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में, किसी अन्य विभाग में आप नौकरी कर सकते हैं। डॉक्टर बने, वकील बने, अध्यापक बने, कुछ भी बने आप, लेकिन जिसके अंदर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का जज्बा है वही फौज में आता है। थोपी नहीं जा रही किसी के ऊपर, तो फिर विरोध क्यों किया जा रहा है? देखो, अगर आप गलत कानून लेके आएंगे तो उसका तो विरोध करेंगे ही। आप फौज में जाने का विरोध नहीं कर रहे। जो फौज में अग्निपथ कानून लेके आ रही है ना सरकार, तो हम इच्छा है ना, जिसकी इच्छा है तो आइए, जिसकी नहीं इच्छा रहने दीजिए। VK जर्नल सिंह पूर्व जर्नल बात कर रही है। उसको एक जनरल के पद पे ऐसा बयान शोभा नहीं देता। बड़ी शर्म की बात है एक जनरल के लिए बयान देना। और देश सेवा जब आप कर चुके हो तो आपको पता है, देश उसको ये भी पता है इस कानून में क्या काला है। अग्निपथ योजना हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है और ये प्रवक्ता बन के रह गया। अभी ये कोई जनरल नहीं, अभी हमारे तीनों सेना प्रमुख बयान दे रहे थे कि ये कानून अग्निपथ का बहुत अच्छा है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, फिर ये रक्षा मंत्री क्यों बना रखे हैं? आप ही प्रवक्ता बन जाइए बीजेपी के और इन पद से रिटायरमेंट दे के आप आइए। ये हमारे भाइयों के लिए, हमारे नौजवान भाइयों के साथ ये 4 साल का कानून बना रहे, ये इनके लिए क्यों नहीं बनाते? ये जो रिटायर्ड फौजी हमारे, इनके 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं करता? इतना जुमलेबाज प्रधानमंत्री जो ये सत्ता में क्या क्या था कि 1 रैंक 1 पेंशन, और जो आज फौज को ही खत्म करने की तैयारी में लगी है सरकार। और कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हमारे को युवा फौज चाहिए, तो मैं तो ये कहती हूँ हमारे को भी युवा संसद चाहिए। हमारे भाइयों की इस 4 साल की उस योजना में कहते हैं कि नहीं आपको कोई पेंशन मिलेगी, नहीं कोई आपको मेडिकल सुविधा मिलेगी। तो मैं ये कह रही हूँ सरकार से, आप ये MP MLA की बंद करिए पेंशन। एक MLA 7 बार बन जाता है तो उसकी 7 पेंशनें होती हैं, उनसे करिए ये कानून। हमारे देश के अंदर गरीबी है तो गरीबी का समाधान भी है। हमारे जो भाई अपने दिन रात देश की सेवा करते हैं उनके साथ ये खिलवाड़ करना बंद करे सरकार। CM साहब कह रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री, हालांकि कई राज्य सरकारों ने यह दावा किया है, लेकिन CM मनोहर लाल खट्टर ने तो कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि अग्निवीर जैसे ही 4 साल के बाद रिटायरमेंट लेकर के आएंगे, हम इनको नौकरी देंगे जी। ये तो जुमलेबाजों की सरकार है। जैसे मुख्य प्रधानमंत्री ने 15 लाख हमारे खाते में गिरे थे ना, वैसे ही ये सरकार हमारे अग्निपथों को आने के बाद, रिटायर आने के बाद नौकरी देगी। ये तो एक बहाना है। ये संघ के लिए अपनी फौज तैयार कर रहे हैं, कॉरपोरेट कराने के लिए हमारे बच्चों का प्रयोग करेंगे। और जो हमारे 75% भाई हमारे यहाँ आएंगे तो इनको यहाँ समाज में भी गुमराह किया जाएगा। ऐसे होते तो आपको फौजी वहाँ रख लेती। ये इनको मानसिक तौर पे गुलाम बनाने की सरकार है। और मैं तो ये कहती हूँ भाई इनके बहकावे में ना आए, कोई भी ये फार्म ना भरे, तो फिर सरकार क्या करेगी? बिल्कुल। चलो बहन जी, क्या अपील और संदेश आप देश के नौजवान युवा वर्ग है जो, क्या आप उनसे संदेश देना चाहेंगे? मैं तेनू कहूँ भाई, सारे भाई अपना इक्का बना के चलो, ना किसी किसान नेता के बहकावे में आओ, ना किसी खाप प्रधान के बहकावे में आओ।
ये अपना गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और आप जल्दबाजी में कोई फैसला न हो, शांतिपूर्वक अपना विरोध करो। हम हिंसा से नहीं करते, हम हैं अहिंसावादी और अहिंसा से अपने रास्ते पे चलो, जीत आपकी पक्की होगी। और ये आज कहते हैं आज यहाँ पंचायत होगी, आज यहाँ पंचायत होगी, पंचायत से क्या कोई समाधान निकलता है? आप इनका साथ दो। अब ये इतने बेचारे पड़े हैं, धूप है, बारिश है, क्या नहीं चाहिए इनको? कोई समाधान करना तो दूर की बात है। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। ममता कात्यायन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। क्रिया की प्रतिक्रिया, यानी कि जो लगातार केवल हरियाणा के अंदर पंचायतें ही पंचायतें होने लग रही है, राजनीतिक और संगठन के नाम पर, और अपने जो मोर्चे जो बनाए हुए हैं, कोई किसी यूनियन बनाए हुए हैं, खा पंचायतें बनाए हुए हैं, केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए, केवल अभी तक ठोस फैसला नहीं लिया गया कहीं पर भी, केवल इस कार्य के लिए जो लगे हुए हैं। आपने अपनी राय रखनी है कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं और अग्निपथ योजना को लेकर के आपकी पर्सनल राय क्या है। आप अपनी राय रखें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोहेल इंतजार के साथ मैं जबार दुआज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।